जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 19 अगस्त 2014। अभी शालिनी आंटी का पोस्ट पढ़ा। गुरु जी आपके अनगिनत रूप। गुरु जी संगत को कहा करते थे कि तुम ना अभी मेरे पास पहुँचे हो, पर मैं तो तुम्हें जन्मों जन्मों से जानता हूँ। पिछले जन्मों का तो नहीं पता, पर इस जन्म में ही गुरुजी के पास आने के बहुत पहले भी जब भी ज़रूरत पड़ी गुरुजी किसी ना किसी रूप में मौजूद थे। एक ऐसा ही सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 1994 मार्च में मैं अपनी छोटी बहन के साथ दिल्ली से कटिहार यानी बिहार जा रही थी। ऑफिस से छुट्टी की प्रॉब्लम थी, इस कारण अपनी ही शादी के ठीक 3 दिन पहले जा रही थी। हमारी यात्रा अच्छे से कट रही थी कि अचानक पता चला कि हमारी टिकट तो हमें जो छोड़ने आया था उसी के पास रह गई। मेरे पास शादी के सारे जेवर और कीमती सामान था, पर मैंने अपने साथ पैसे कम रखे थे क्योंकि मुझे पता था कि शादी के माहौल में उसे संभालना मुश्किल होगा। टीटी ने कहा कि आप तो फ्रेश टिकट बनवाओ, वो भी दोहरी रकम देकर, फिर फाइन भी भरो। हमने बताया कि पैसे कम हैं, तो उसने कहा कि फिर जनरल डब्बे का टिकट बनवाकर वहीं बैठ जाओ। अब इन सब सामान के साथ और यंग बहन के साथ जनरल डिब्बे में बैठना मुश्किल था। एफआईआर करने के लिए नीचे उतरना पड़ता और ट्रेन छूट जाती। वो ट्रेन कटिहार तक ही जाती थी। छोटी जगह होने के कारण और मेरे पापा के एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में होने के कारण साथ में बैठे कुछ लोग मेरे पापा को जानते थे। मैंने उनसे मदद मांगी कि स्टेशन पर ही पैसे लौटा दूंगी, पर किसी ने मदद नहीं की। हम काफ़ी मजबूर महसूस कर रहे थे। पेंट्री वाले भैया जिसने हमें ब्रेकफास्ट सर्व किया था, खाना भी देने आया, वह इतनी देर से हमारी बातचीत सुन रहा था कि अचानक उसने पूछा कि कितने पैसे चाहिए। हमने कहा 700 रुपये। उसने कहा आप मुझसे ले सकते हो। एक वेटर की हिम्मत और भरोसे पर सारे लोगों की नज़र झुक गई। हमने स्टेशन पर आए भाई से तुरंत उसके पैसे भिजवाए, पर जो सबक वो सिखा गया था वो मुझे ज़िंदगी भर याद है। आज किसी के पास पैसे नहीं हैं और आप मदद कर सकते हो तो कर दो, चाहे वो उस पैसे का कुछ भी करे, क्योंकि राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में कहाँ समय लगता है। जब गुरुजी से जुड़ी और ये घटना याद आई तो समझ आया कि वो तो गुरुजी का ही एक रूप था जो मेरी मदद करने आया था। और भी कई बार की तरह कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इन्हें याद किया हो और इन्होंने अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाई हो। कल शाम अचानक मुझे फीवर आ गया और उसके लक्षण देखकर लग रहा था कि वो रात को मुझे ज़्यादा तंग करने वाला है। दवाई का भी कोई खास असर नहीं हुआ था। हस्बैंड कोऑपरेट कर रहे थे, पर झूठे बर्तन फैले हुए थे। मैं अचानक उठी और सारा टेबल क्लीन करने लगी। हस्बैंड ने कहा कि रहने दो, तुम बीमार हो, सुबह हो जाएगा। मैंने कहा कि यदि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और मैंने गुरुजी को पुकार लिया तो वो ऐसी जगह कैसे बैठेंगे। उन्होंने कहा कि गुरुजी तो हर वक्त यहाँ हैं, पर मेरा आज तक का विश्वास है कि जब भी मैं कष्ट में होती हूँ और जब मुझे लगता है कि अब मुझसे नहीं सहा जाएगा तो गुरुजी आते हैं और समाधान लेकर आते हैं। रूप कोई भी हो, पर अब मैं धोखा नहीं खाती। समझ में आ जाता है कि गुरुजी ने मेरी याचना सुन ली है, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट। गुरुजी ने सुना हर वक्त। नज़र पड़े तो बस वो दिव्य मुस्कुराहट, प्रकृति भी जुट जाती है उनकी आज्ञा को अंजाम देने में। भले ही आपको नाटकीय लगे, पर गुरुजी का तो अपना अंदाज है। रमा आंटी की कल की कविता में उन्होंने कहा था कि हम उस भगवान को क्यों माने जिसे देखा ही नहीं। सही तो है, हम उस भगवान को क्यों ना माने जो हर पल हमारे साथ हैं, हमारी सुनते हैं, हमसे बातें करते हैं
और कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हमारे आज तक की धारणाओं के हिसाब से भगवान कर सकते हैं और गुरुजी ने ना किया हो। गॉड क्या हो सकते हैं? गुरुजी के पास आने के बाद ये जिज्ञासा खत्म हो गई। बस हमारा ध्यान उनके चरणों से ना हटे। यहाँ से हट गए तो कहाँ जाएंगे? जय गुरु जी।